आपकी औकात नहीं है कि किसी भी मंदिर के बारे में, किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में आप कुछ भी बोले। आज के दौर में जब हर जगह सनातन संस्कृति पे वार किया जा रहा है, सनातन के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और तरह तरह के बयान आते हैं कि सनातन संस्कृति डेंगू मलेरिया की तरह है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वैसे दौर में हम आपको ये बताने आए हैं कि सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति से जुड़े मंदिर क्यों आवश्यक हैं। आपको हम बताएंगे कि सनातन संस्कृति और उससे जुड़े मंदिर क्यों आवश्यक हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाएंगे एक मंदिर, वो मंदिर जो अंग्रेज़ों के समय में बना हुआ था और अभी भी सुचारू रूप से काम करता है। हालांकि ये जो मंदिर है ये जमींदारी प्रथा के अंतर्गत बना है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये मंदिर जो है इतना बृहत स्तर पे बना हुआ है, इतने बड़े स्तर पे बना हुआ है और इसमें एक से बढ़कर एक दार्शनिक चीज़ें लगी हुई हैं जिसको आपको देखना चाहिए। आपको बताते हैं सबसे पहले कि हम हैं कहाँ पे। ये मंदिर गरखा प्रखंड के हसनपुरा पंचायत के हसनपुरा गांव में है, जो कि जानकी नगर के पास स्थित है। आइए सबसे पहले आपको मंदिर को दिखाते हैं और उसके बाद हम ये बताएंगे कि सनातन संस्कृति में मंदिर क्यों आवश्यक है, मंदिर की क्या आवश्यकता है और मंदिर क्यों ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज के समय में जब ये तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं, तमाम तरह के लोग कटाक्ष करते हैं, बिहार के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय कहने लायक तो नहीं है वो, लेकिन वैसे पद पे आसीन है इसलिए माननीय लगाया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि श्री रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड यानी कि एक जहर के समान है, तो उनको बता देना आवश्यक है कि आपने जब से पद संभाला है शायद ही 10 लोगों को रोजगार दिया होगा, लेकिन ये मंदिर जब से स्थित है, चाहे सनातन संस्कृति की जितनी भी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, जब से स्थित हैं हजारों लोगों का रोजगार देने का काम करती हैं। और ये रोजगार ऐसा है कि इसके लिए परीक्षा देने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती है, जो योग्य होते हैं उनको सीधा चुन लिया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसमें काम के लिए सिर्फ पंडितों को नहीं रखा जाता है, सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं रखा जाता है, रखा जाता है गांव के आस पड़ोस के लोगों को जो मंदिर का देखभाल करते हैं और अपने घर से ज़्यादा देखभाल करते हैं। तो ऐसे मंत्रियों को और ऐसे संतरियों को बता देना आवश्यक है कि आपने जितना रोजगार नहीं दिया होगा उससे ज़्यादा रोजगार ये मंदिर देती है। बिहार सरकार में किसी के भरोसे, किसी के दया दृष्टि से मंत्री बन बैठे हैं आप। जो जनता जो वोट देकर के आपको जिताई है, उसी जनता के धर्म के ऊपर आप कटाक्ष करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों को ये बताना आवश्यक है कि मंदिर क्यों आवश्यक है। तो कान खोल के सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, मंदिर क्यों आवश्यक होता है। एक मंदिर यहाँ के आसपास के तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करती है। एक मंदिर जो बड़ा मंदिर होता है वो यहाँ के तमाम लोगों के लिए जीविका का साधन बन जाती है। आप देखिए हमारे पीछे ये मंदिर है, ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है बताया जाता है। आप इधर से आइए थोड़ा सा और दिखाइए, ये स्ट्रक्चर दिखाइए। इस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, उसी के जैसा स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा और आगे आइए, ये देखिए लकड़े की बड़ी बड़ी किवारें लगी हुई है और उसके बाद आप देखिए कि बहुत पुराना मंदिर, आपको देख करके ये आभास हो जाएगा। अब आपको हम दिखाते हैं, पहले मंदिर को दिखाते हैं कि मंदिर में क्या खास है और हम यहाँ पे करने क्या आए हैं। देखिए सबसे पहले हमारे दाहिने साइड में एक मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, माता सीता की मूर्ति लगी हुई है और भगवान श्री लक्ष्मण की मूर्ति लगी हुई है। उसके बगल में माता दुर्गा का मंदिर है, उसी में लगा हुआ है। आपको दिखाएंगे उसके बाद एक बड़ा सा हनुमान जी का 40 फीट का मूर्ति बनाया गया है। और ये मूर्ति बनाने के लिए सबसे खास बात यह है कि किसी बिहार सरकार के मंत्री संतरी से अनुदान नहीं लिया गया है। और फिर ऐसे लोग जब आकर के कटाक्ष करते हैं कि मंदिरों को नहीं होना चाहिए और ब्राह्मणों को नहीं होना चाहिए, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये घुसनी चाहिए ये बात कि आपसे ज़्यादा रोजगार ये मंदिर देता है, आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। आप देखिए अभी कुछ देर पहले पूजा हुआ है, भोग लगा है, तो मंदिर का पट जो है बंद किया गया है, उसके अंदर भगवान अभी भोजन कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और दूसरी तरफ जो है इधर दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पे भी पट बंद किया गया है भोग लगाने के बाद। आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, अगर ये पट खुलता है तो मूर्तियों के दर्शन कराएंगे। लेकिन आइए तब तक हम आपको मंदिर परिसर का वो मनोरम दृश्य दिखाते हैं, या यूँ कहें जो सबसे इस मंदिर की खास चीज़ है वो दिखाते हैं। आइए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा 40 फीट का हनुमान जी का मूर्ति बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत अजूबा चीज़ है। बिहार में ऐसे मूर्ति बहुत ही कम है। एक
हमारे छपरा ज़िले में मेन मार्केट के आसपास बन रहा है, जो लगभग 55 फीट के आसपास का मूर्ति बन रहा है और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये 40 फीट की मूर्ति जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है और ये पूरी तरह से बन चुका है, तैयार हो चुका है। आइए सबसे पहले हम आपको उस मूर्ति का दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम आपको ये भी कहेंगे कि आप लोग भी अवश्य आएँ, यहाँ पे देखें, दर्शन करें। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि नीचे से स्टार्ट कीजिएगा पैरों से भगवान के और ऊपर तक ले जाइएगा और एक बार थोड़ा सा पीछे जाते जाइएगा और दिखाइएगा कि कितना मनोरम दृश्य है और ऊपर करते जाइए धीरे धीरे। और आप भी पीछे जाइएगा ताकि एक बार फ्रेम में लेने का प्रयास किया जाए। हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति है और इतनी बड़ी मूर्ति को एक साथ पूरा तरह से फ्रेम में लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। बाकी हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये मूर्ति दिख रहा होगा। आप देखिए कि एक एक चीज़ कितनी बारीकी से बनाई गई है। कानों में कुंडल है, हाथों में गदा है, हाथ में अंगुली में एक अंगूठी भी आपको दिख रहा होगा, मुद्रिका दिख रही होगी। और फिर देखिए कि ये 40 फीट की जो लंबी मूर्ति है ये कितना भव्य तरीके से खड़ा है, कितना इसमें खर्च हुआ होगा, कितना कुछ लगा होगा, कितनी शानदार मैकेनिज्म लगी हुई होगी, उसके बाद जाकर के ये इतनी भारी भरकम मूर्ति जो है अपने पैरों पे खड़ी है। अब आगे आइए और आपको दिखाते हैं कि आप बारीकी देखिए इस मूर्ति की, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से आप देख पाएंगे। इतनी बड़ी मूर्ति है, आप इतने दूर खड़े हैं, आप यकीन मानिए हम बहुत नीचे खड़े हैं और उसके बाद भी एकदम एक एक चीज़ हमको बहुत ही बारीक तरीके से नज़र आ रही है। मतलब कारीगर जो रहे होंगे कितना शानदार कार्य किए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर क्यों आवश्यक है, मंदिरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है आज के समय में। मंदिर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में, जिस मंदिर में हम खड़े हैं, एक छोटे से गांव में ये मंदिर है, हसनपुरा गांव में, और इस गांव के कम से कम 12 से 15 लोगों को ये रोज़गार दे चुकी है अभी मंदिर। यहाँ पे 12 से 15 लोग काम करते हैं। ये 12 से 15 लोग वो लोग हैं जो नियमित काम करते हैं। इसके अलावे कुछ लोग जो हरदम कभी न कभी ज़रूरत पड़ने पर आते जाते रहते हैं, काम लगा रहता है। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें अभी पेंटिंग का काम हो रहा है, रंगाई पुताई का काम हो रहा है, तो उसके लिए भी मजदूर हैं, उसके लिए भी कारीगर हैं। तो ये सब लोगों को लगातार रोजगार मिलते रहता है। आप देखिए दूसरी तरफ भी देखिए मंदिर का प्रांगण कितना बड़ा है। मंदिर में तमाम तरह की चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। बताया जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ पे जब बड़ी बड़ी पूजा होती है तो इसमें तमाम तरह के मेले लगाए जाते हैं, जहाँ पे गांव के लोग अपने आकर के खिलौने की दुकान लगाते हैं, पूजा सामग्री की दुकान लगाते हैं और फिर ऐसे तमाम तरह के गांव के लोगों को रोजगार मिलती है। मंदिर में, मेला में दुकान लगाने से पहले ना तो उनसे उनकी जाति पूछी जाती है और ना ही उनसे उनका धर्म पूछा जाता है। जो भी लोग इच्छुक होते हैं, जो भी लोग ये इसमें मंदिर में दुकान लगाना चाहते हैं, वो आते हैं और खुशी से लगाते हैं, खुशी से कमाते हैं और अपने परिवार का आजीविका चलाते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, आप ये समझ लीजिए कि जो टिप्पणी आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, आपसे कहीं ज़्यादा आप अपने भरोसे, अगर बिहार सरकार की बात छोड़ दी जाए तो अपने भरोसे आपने कितने लोगों को अपने घर में रोजगार दिया हुआ है? आपने जितना दिया होगा उससे 10 गुना ज़्यादा ये मंदिर रोज रोजगार देती है, 10 गुना ज़्यादा। अब आप सोचिए कि आप जैसे लोगों के कारण क्यों ऐसी बातें कही जाती है और क्यों बार बार सनातन संस्कृति पे आवाज़ उठती है, सनातन संस्कृति का विरोध किया जाता है। बाकी आपको बता देना चाहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड जो है रामचरितमानस नहीं है। आप जैसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों के बीच में मतभेद फैलाते हैं। तो आप पोटेशियम साइनाइड का काम आप करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम आप जैसे लोग करते हैं जो जनता से भीख मांग करके गद्दी पे पहुंचते हैं और गद्दी पे पहुंचने के बाद ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं। आपकी औकात नहीं है कि किसी भी मंदिर के बारे में, किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में आप कुछ भी बोले। ना तो आप रामचरितमानस के बारे में बोल सकते हैं, ना गीता के बारे में बोल सकते हैं, ना ही कुरान के बारे में बोल सकते हैं, ना ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बोल सकते हैं। आपको अधिकार ही नहीं है कि आप कुछ भी बोले। बाकी एक बार फिर आप देखिए, दर्शकों से अनुरोध है कि क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मैं भटक जा रहा हूँ, दूसरे चीज़ों में चला जा रहा हूँ, क्योंकि जब जब ये बयान मेरे दिमाग में आ रही है मेरा खून खौल उठ रहा है और उसके बाद मुद्दे से भटक जा रहा हूँ मैं। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है, कितना मनोरम मूर्ति है। और आइए, अब लग रहा है कि मंदिर में पूजा हो रही है तो शायद पट खुल गए होंगे, तो आइए हम आपको भगवान के दर्शन कराने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आप देखिए, आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो हमारे बगल में घंटियाँ बजाई जा रही हैं, भोग लगाया जा रहा है। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं और फिर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं।
आपको हमारे नेपथ्य में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जानते हैं घंटी का वैज्ञानिक प्रयोग क्या है, घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी को बजाने से उसमें से जो दिव्य ध्वनि निकलती है वो हमारे मस्तिष्क को एकाग्र कर देती है, हमारे ध्यान को केंद्रित कर देती है। और इसलिए हर मंदिर में सबसे पहले द्वार पे घंटा लगाया जाता है, ताकि आप मंदिर में प्रवेश करें, घंटा बजाएं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जितनी भी तरह की चीज़ें चल रही हों उससे आपका मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, और उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करें। इसीलिए हम मंदिर में जब भी प्रवेश करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है, एकदम हम अपनी टेंशन, अपनी चिंताएं जो है भूल जाते हैं। बाकी देखिए हमारे पीछे घंटी बजाया जा रहा है, मंदिर का पट खुल चुका है। आइए हम आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। भगवान जो है भोजन ग्रहण कर चुके हैं और अब जो है पूजा की जा रही है उनकी। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों तरफ दो लोग हैं जो घंटी बजा रहे हैं। दोनों तरफ से अंदर का दिखाइएगा, एक बार दोनों लोगों को दिखाइए जो घंटी बजा रहे हैं, दोनों तरफ घुमा के दिखाइए। भगवान की मूर्ति देखिए, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि क्यों आवश्यक होता है मंदिर का होना, मंदिर में पूजा किया जाना क्यों आवश्यक होता है। दूसरी तरफ दुर्गा माता का मंदिर है, आइए थोड़ा सा दूसरी तरफ। ये मंदिर का वो भाग है जहाँ माता दुर्गा की मूर्ति है। आप देखिए कि कितना भव्य तरीके से ये मूर्ति बनाया गया है, कितना मनोरम दृश्य है। और यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही सुगंधित वातावरण मिलता है, जिसमें आने के बाद आपका मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसे सुगंधित वातावरण में, ऐसे मनोरम जगहों पे आप आते हैं तो आपके चित्त से जितनी भी चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसलिए आवश्यक होता है कि आप मंदिरों का भ्रमण करें। आप देखिए इधर भगवान राम, जानकी और भगवान लक्ष्मण का मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ पे तमाम तरह के देवताओं का भी मूर्ति लगा हुआ है। तो आप देखिए कि कितना मनोरम दृश्य है, कितना मनोरम मूर्ति बनाया गया है आगे बाहर। आपने देखा ये सब चीज़ें। और उसके बाद अंत में ये आपसे निवेदन है कि आप जब भी इस तरफ आएँ, इस मंदिर में घूमने अवश्य आएँ। इस मंदिर में जब आप आएंगे तो आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपकी सारी चिंताएं जो है खत्म हो जाएंगी और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। बाकी देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश और कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।